गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में मरणासन व्यक्ति के लिए कल्याणकारी कर्म बताए गए हैं। भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं कि सबसे पहले भूमि को गोबर से लेपना चाहिए, फिर जल की रेखा से मंडल बनाकर उस पर तिल और कुछ घास बिछाकर मरणासन व्यक्ति को उस पर सुला देना चाहिए। उसके मुंह में पंचरत्न स्वर्ण आदि डालने से सभी पाप से वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। भूत प्रेत आत्माएं और यम के दूत अपवित्र स्थान और जमीन के ऊपर रखी चारपाई से मृत शरीर में प्रवेश करते हैं। उसके मुंह में गंगा जल डालना चाहिए अथवा तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। कोई भी शोक न मनाता हुआ उसके पास प्रभु का नाम ले और जब तक प्राण है तब तक भगवान विष्णु का नाम निरंतर लेते रहें। यमराज का अपने दूतों को आदेश है कि मेरे पास उन आत्माओं को लाओ जो हरि का नाम नहीं लेते हैं। ओम या भगवान के किसी भी स्वरूप का नाम लेने से, जैसे हरि या भगवान भोलेनाथ का नाम जपते रहने से मरणासन व्यक्ति के पास कोई भी बुरी आत्मा नहीं आती है और यमराज उसे अपने पास नहीं ले जाते हैं। पापी मनुष्य जो नारायण को नहीं मानते, उनके कितने ही पुण्य कर्म उनके पापों को नहीं मिटा सकते। हे गरुड़, जाने या अनजाने में मनुष्य जो भी पाप करते हैं, उन पापों की शुद्धि के लिए उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। शास्त्रों में 10 विधि स्नान, चंद्रायना व्रत, गौदान आदि का लेख किया गया है। 10 महादान गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, गुड़, रजत, लवण इनका दान करना चाहिए। यह पाप की शुद्धि के लिए पवित्रता में एक से एक बढ़कर है। यम द्वार पर पहुंचने के जो मार्ग बताए गए हैं वह अत्यंत दुर्गंधित मवाद, रक्त आदि से परिव्याप्त है। अतः उस मार्ग में स्थित वैतरणी नदी को पार करने के लिए वैतरणी गौ, जो गौ सर्वांग में काली हो और जिसके थन भी काले हों, का दान करने चाहिए। यह सब उत्तम प्रकृति वाले ब्राह्मण को देना चाहिए। पद दान का महत्व। छत्र, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडलू, आसन, पात्र और भोजन पदार्थ, यह 8 प्रकार के पद दान हैं। तिल पात्र, घृत पात्र, सैया और अपनी क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए। हे पक्षीराज, इस पृथ्वी पर जिसने पाप का प्रायश्चित कर लिया है, सब प्रकार के दान भी दे चुका है, वैतरणी गौ तथा अष्ट दान कर चुका है, जो तिल से पूर्ण पात्र, घी से भरा पात्र, सैया दान और विधिवत पद दान करता है, वह नरक रूपी गर्भ में नहीं जाता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। मनुष्य स्वयं जो दान करता है, परलोक में वह सब उसे प्राप्त होता है। वहाँ उसे सब कुछ उसके आगे रखा हुआ मिलता है। छत्र दान करने से मार्ग में सुख प्रदान करने वाली छाया प्राप्त होती है। पादुका दान। वह मनुष्य जो घोड़े पर सवार होकर सुखपूर्वक मार्ग पार करता है, उसे पादुका दान करने से ऐसे सुख मिलते हैं। जल से परिपूर्ण कमंडलू के दान से मनुष्य सुखपूर्वक परलोक गमन करता है। वस्त्र आभूषण दान करने से यमदूत प्राणी को कष्ट नहीं देते। तिल, जो सफ़ेद, काले, भूरे किसी भी रंग के हो सकते हैं, इसका दान करने से मन, वाणी और शरीर से किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। सभी साधनों से युक्त सैया दान करने से स्वर्ग लोक में 60,000 वर्ष तक का इंद्रलोक का भोग को भोगता है। इसके अतिरिक्त गौ दान देते समय नांदा नांदा नाम के उच्चारण करने से वैतरणी नदी में नहीं गिरता। सुखद और बीमारी के समय तिल, लोहा, सोना, रुई का वस्त्र, नमक, 7 अनाज, भूमि का टुकड़ा देने से पाप कर्मों की शुद्धि होती है। लोहा दान करने से यम की नगरी में नहीं जाता। लोहे का दान हाथों को जमीन के साथ छूते हुए देना चाहिए। यमराज के हाथों में कई प्रकार के लोहे के अस्त्र होते हैं। यह दान उन अस्त्रों के प्रभाव को कम करता है। सोने का दान यमराज की सभा में उपस्थित ब्रह्मा और दूसरे ऋषि मुनियों को प्रसन्न करता है, जो कि वरदान की संज्ञा रखता है।
रुई के वस्त्र से यमदूत कष्ट नहीं देते। 7 अनाजों के दान से यम द्वारों पर तैनात कर्मचारी आनंदित होते हैं। भूमि के टुकड़े पर जिस पर फसल हो, ऐसी प्रकार की भूमि को दान करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। पूरे होश में रहते हुए एक गौ का दान बीमारी अवस्था में 100 और मरणासन के समय 1000 गौ दान करने के बराबर है। एक गौ केवल एक ही जन को दी जानी चाहिए। वह यदि इस गौ को बेचता है या किसी दूसरे के साथ इसका बंटवारा करता है, उसका पूरा परिवार 7 पीढ़ियों तक पीड़ित रहता है। गौ दान करने की विधि: काली या भूरी गौ के सींगों पर सोने का पत्र और पैरों में चांदी पहनाएं। इसका दूध पीतल के बर्तन में निकालें। गौ के ऊपर काले कपड़े का 2 साला डालें। दूध वाले बर्तन को ढककर रुई के ऊपर रखें। इसके पास यमराज की एक सोने की मूर्ति, एक लोहे का टुकड़ा, पीतल के बर्तन में घी, यह सब गौ के ऊपर रखें। गन्ने की पौड़ियों से रेशम की डोर से बंधा एक फट्टा बनाकर धरती में एक गड्ढे बनाकर पानी से भरे और फट्टा को इसमें रखें। गौ की पूंछ पकड़कर पैर फट्टा पर रखकर ब्राह्मण को दान दक्षिणा नमस्कार करके मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु से नम्र प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप सब प्राणियों के दाता, रक्षक और कल्याणकारी हैं। आपके चरणों में यह उपहार भेंट करता हूँ। वैतरणी नदी को नमस्कार करता हूँ। हे गौ माता, आप देवी शक्ति के रूप में मेरे पापों का खंडन करें। फिर हाथ जोड़े हुए यमराज को गौ की प्रतिमा में देखते हुए इन सब के गिर्द एक चक्कर लगाकर ब्राह्मण को दान में दें। थोड़ी संपत्ति, धन अपने हाथों से दान में जरूर दें, क्योंकि इसका प्रभाव सदा ही बना रहता है। धन संपत्ति, पत्नी, परिवार सब विनाश होने वाले हैं, इसलिए पुण्य कर्मों को संचित करो। पुण्य और दान छोटे हो या बड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लालच के कारण जो पापी लोग बीमारियों में पुण्य दान नहीं करते, वह सदा दुखी ही रहते हैं। पुत्र, पौत्र, भाई, बंधु, मित्र जो मरणासन व्यक्ति के लिए दान पुण्य नहीं करते, उन्हें ब्राह्मण हत्या का पाप लगता है। इन बताए गए सभी प्रकार के दानों में प्राणी की श्रद्धा और अश्रद्धा से आई हुई दान की अधिकता और कमी के कारण उसके फल में श्रेष्ठता और लघुता आती है। भूमि पर बने इस मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लक्ष्मी तथा अग्नि देवता विराजमान हो जाते हैं। अतः मंडल का निर्माण अवश्य करना चाहिए। मंडल विहीन भूमि पर प्राण त्याग करने पर उसे अन्य योनि नहीं प्राप्त होती। उसकी जीवात्मा वायु के साथ भटकती रहती है। तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुई है। इसका प्रयोग करने पर असुर, दानव, दैत्य भाग जाते हैं। एक ही तिल का दाना स्वर्ण के 32 सेर तिल के बराबर है। कुश मेरे शरीर के रोमों से उत्पन्न हुई है। कुश के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु तथा अग्रभाग में शिव को जानना चाहिए। इसलिए देवताओं की तृप्ति के लिए मुख्य रूप से कुश को और पितरों की तृप्ति के लिए तिल का महत्व है। हे पक्षी श्रेष्ठ, विष्णु एकादशी व्रत, गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गौ, यह 6 दुर्गम असार संसार में लोगों को मुक्ति प्रदान करने के साधन हैं। अंतिम सांसों में ओ गंगा भागवत गीता के श्लोक अथवा हरि का नाम जपने से मंगलकारी होता है। मृत्यु काल में मरणासन के दोनों हाथों में कुश रखना चाहिए। इससे प्राणी विष्णु लोक को प्राप्त होता है। उसके समीप तुलसी का पेड़, शालिग्राम का सीला सभी पापों को नष्ट करती है। ये सब लाकर रखें। जिस घर में तुलसी स्थल बनाकर तुलसी की पूजा होती है, वह एक पवित्र नहाने का स्नान माना जाता है और यम के दूत वहां नहीं आते। इसके बाद यथा विधान सूतकों का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से मृत्यु मुक्तिदायक होती है। शोक न मनाते हुए पुत्र का सर मुंडवाकर नए वस्त्र धारण करवाएं। वस्त्र धारण कर अपने प्रियजनों के साथ लाश को नहलाना चाहिए।
इसके बाद मरे हुए व्यक्ति के शरीरगत विभिन्न स्थानों में मुख, नाक के छिद्र, नेत्र, कान, लिंग, ब्रह्मांड पर सोने की सलाखें रखें। उसके शव को 2 वस्त्रों से आच्छादित करके कुमकुम और अक्षत से पूजन करना चाहिए। घर के अन्य सदस्यों को लाश के गिर्द चक्कर लगाकर उसे पूजन करना चाहिए और मरण स्थल पर चावल की खील अर्थात लाई अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से धरती माता और दिव्य शक्तियाँ प्रसन्न होती हैं। पुष्पों की माला से विभूषित करके उसे पुत्र बंधुओं के साथ द्वार से ले जाना चाहिए। उस समय पुत्र को मरे हुए पिता के शव को कंधे पर रखकर स्वयं ले जाना चाहिए। यदि मनुष्य को मोक्ष न मिलता हो तो पुत्र नरक से उसका उद्धार कर देता है। जो पुत्र लाश को कंधा देता है उसे हर कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण का 2 अध्याय समाप्त होता है।